ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्त्रं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी श्री गौ माता मंदिर देनहाग शहर से और श्री शनि चालीसा की कथा आगे को पाठ किया जा रहा है। आज की कथा से पहले बता देना उचित समझता हूँ कि हमारे हॉलैंड में कल पूरे 4 आदमी का देहांत हुआ है कोरोना बीमारी से, और 4 जो हुआ है तो हर एक के आत्मा के शांति के लिए, बाकी परिवारों को सुख शांति के लिए, कल्याण के लिए कोरोना माता से नम्र निवेदन है कि इन लोगों को अच्छा गति को प्राप्त हो। और आप जितने कार्य कर रहे हैं माता, हम लोग सिर्फ आपको प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अनेक प्रकार की कथाओं से प्रयत्न करता हूँ कि लोगों के विचार में समझ में जाके बैठ सकें। कारण सबसे बड़ा काम है दुनिया में अज्ञानियों को समझाना, अच्छा से मूड़ी में सिर में कुछ बैठाना। पढ़े लिखे विद्वान लोग के भी मूड में कभी बात नहीं बैठता है, वो भी नहीं जानता है क्या करता है। और जब अंत समय में आँख खुलता है, ध्यान देता है, तब देर हो गया। तो इससे देर होने से पहले सब लोग कथा को सुने और कथा के अंतर्गत में रहें। पिछली बार का कथा रुका हुआ था कि भानुपुत्र पुचहि सब कामा, कि भानु का पुत्र जो हैं ये जा करके इस 10 नामों को जप करता था। शनि देव का जो 10 नाम है उसको जप करते हुए कर देता है। तो इससे हम लोग आगे की कथा आज सुने। जा पर प्रभु प्रसन्न हुए जाहि, रंकहु राव करे छन माहि। शनिदेव भगवान हम लोग का जो है, हे प्रभु आप जिस पर प्रसन्न हो जाते हो, जिसके ऊपर शनि देवता प्रसन्न हो जाता है, उस दरिद्र को भी आने क्षण में राजा बना देता है। कोई दरिद्र आदमी हो, भिखमंगा हो, स्वर्फर हो, डाम के घूमने वाला हो, वो भी शनि देव का जब पूजा करे, शनि देव को ध्यान धरे भावना से, और शनि देव जो प्रसन्न हो जाए तो वो जाकर भिखमंगा भी राजा बन जाता है। अब पर्वत हो तृण रहे निवारत, तृण को पर्वत ही कर डालत। शनि देव ऐसा देवता भगवान है कि आपकी दृष्टि पड़ते ही पर्वत को आपने जा करके तिल के समान यानी तृण गर्दा के समान बना देते हो। पर्वत बोलो जहाँ पहाड़ को तृण बना देती हैं, और तृण जो है गर्दा जो है उसको भी आप पर्वत बना देते हो। तो पहाड़ को तृण यानी गर्दा बना देते हैं शनि देव, और गर्दा को पहाड़ बना देती हैं। इतना शनिदेव में शक्ति है। शनिदेव वो देवता हैं कि बहुत बहुत कार्य किए हुए हैं। और शनि का लक्षण जो है, सो शनि को सिर्फ ध्यान धरने से, आत्मा से पवित्र करने से
इस कथाओं को सुनने से सभी को शुभकामना प्राप्त हो जाती हैं। और आज मिलत बन राम ही दिन्हो, कई कई की मति हरि लिन्हो। कि हे प्रभु, आपने रामचंद्र भगवान को राज्य मिलने वाला था, भगवान राज को राज तिलक होना था, होने को आ रहा था। उस समय आपने कई को मुद्दी जाकर को भ्रष्ट करके श्री रामचंद्र को राज्य तिलक होने के जगह पर अब वन में प्रस्थान करना पड़ा, यानी भिजवा दिया। ये शनि देव की कोप से है, कारण कि कई रानी की दिमाग बिगड़ गई और शनि देवता ने कोप गए, उसमें श्राप दे दिया। तो इससे वह माताओं का बहुत होता है। और बनहु में मृग कपट दिखाई, माँ तो जान की गई चुराई। अब वन में जाकर के राम जी ने चंद्र वन में जो गए तो अपने शनि देव ने अपने मृग की रचना कर दी, जाकर को मृग की रचना कर दी, यानी हरना बना दी। और जिसने माता जानकी का उपहरण हो गया, कि जिससे माता सीता की है हो गई। ये सब जा करके शनि देव के कोप से हुआ है। शनि देव जहाँ खुशी रहता है वहाँ पहाड़ को तृण कर देता है और तृण को पहाड़ बना देता है। तो जो कोई शनि देव के नगीज में आवे और शनि देव को ध्यान धरें तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। तो आदरणीय, हम लोग अवश्य ही शनि देव के ध्यान में लगे रहें। शनि देव को हर शनिवार को हम पूजा करें। पीपल के पेड़ अपने घर में लगावें, घर में नहीं हो तो बाहर हो पीपल का पेड़, उसको जड़ में जाकर को जल पानी शनि देव को अर्पण करो। एक दीप जला के शनि देव के लिए धर दो तो उजाला के प्रकाश हैं। एक दीप जलाने में कितना मेहनत है। अगर शनि देव का नहीं हम किए, अपना जन्मदिन होता है तो हजारों बिजली चिराग हम जलाते हैं और हजारों बोतल दारू पिया जाता है, शराब पिया जाता है। तो शनि देव के लिए एक छोटी सी लोटा जल चढ़ा देने से क्या हमारा हानि होगा, जब हम सुख शांति और कल्याण को प्राप्त करेंगे। ना सीता को हरण हो गई, भगवान की पत्नी सीता की हुई। जब जो कोई देवता प्रसन्न होता है आपके ऊपर तो आपको जमवाई आता है बहुत। तो इससे अपने घर में पूजा पाठी करें और जब जमवाई आपके आई तो जरियो कि वो देवता आपके ऊपर प्रसन्न है। तो इससे शनि देव का महत्व बहुत भारी है और जो कार्य करता है हर एक के लिए सुख शांति कल्याण देखते हैं। लखन ही सके विकल कर डाला, मचेगा दल में हाहाकारा। और जाकर के लक्ष्मण जी को जाकर को शक्तिमान लग गई, प्रहार से अपने जाकर के अव्यथित कर दिया। शनि जी के कोप से लक्ष्मण को लक्ष्मीबान लगी। लक्ष्मण जी ने शांत होकर और धरती पर गिर गई, जिससे राम दल में हाहाकार मच गया, भगवान के दल में हाहाकार मच गई। तो शनि की शक्ति इतनी बड़ी है कि भगवान की शक्तियों को भी रोक देता है। और लक्ष्मण जी को जा करके बाण लग गई और रामचंद्र भगवान के दल में हाहाकार जाकर मन मच गया। और एक एक करीते जो शनि के कोप हो जाता है तो बहुत से चीजें भगवान कर देते हैं शनि देव। लखन ही सके विकल कर डाला, ये तो हो चुका। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। और शनि देवता की कोप से रावण के जैसे विद्वान आदमी हैं, आपने जाकर बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी।
रावण ने, शनिदेव ने रावण का बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। रावण जो विद्वानों था, पंडितों का पंडित, महापंडित जो था, उसको जा करके मति को भ्रष्ट कर दी, जिसने यानी विकसित हो करके मति जब मरा जाए तो मन गलती काम कर बैठे हैं। भगवान श्री राम से शत्रुता बैठा, जाकर भगवान राम से शत्रुता कर बैठी हैं। और इस रावण का ज्ञानी होता तो नहीं शत्रुता होता। तो ऐसे हम लोग आजकल भी जो जा कर के किसी भगवान का पूजन या किसी कुछ को पूजन करता है, जिससे हमें ज्ञान नहीं है कि वो क्या हैं, मनुष्य हैं कि भगवान हैं कि राक्षस हैं कि क्या हैं। भगवान को भी सभी लोग नहीं बोलते हैं कि अच्छा है, भगवान को भी बोलते हैं कि बुरा है, काम करता है, गलत करता है मेरे साथ। तो इससे भगवान की भक्ति में और शनि देव का शक्ति में इतनी ताकत है कि शनि देवता को जो कोई भैया लोग, मेरा यही विनय है कि हम सभी लोग शनि देवता में जा कर के ध्यान को धरें। और शनि देव ही हैं कि जो सारे भारो दुनिया को दूर करके, रावण इतना विद्वान था और आपने जाकर उनका मति को, बुद्धि को भ्रष्ट कर दी। क्यों कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान मदद करती हैं। और रावण ने बहुत विद्वान था और पंडितों का पंडित था और सबसे विद्वान रावण था, फिर भी रावण के पास अभिमान था, कारण कि रामचंद्र भगवान की सीता को हरण कर लाया था। और सीता को हरण करने के बाद में और रावण अपने आप को मृत्यु का रास्ता खोज लिया। इसी से भगवान राम से और सीता जी को हरण करने के बाद जा करके रावण ने और बहुत ही कोशिश प्रयत्न किया कि सीता को इज्जत को लूट लूं, लेकिन सीता भी भगवान की भक्त थी और भगवान के भक्त के कारण से सीता को एक हिला नहीं सकी, कुछ कर नहीं सकी। इससे सीता बच गई और रामचंद्र भगवान के हाथों से रावण का वध हुआ। और रावण का वध हुआ और राम रावण समधि का रिश्ता था, कारण कि अगले जन्म में, अगले युग में जा करके सुलोचना ये लक्ष्मण का बहन था, लक्ष्मण का बेटी था और सुलोचना की साथी रावण का पुत्र मेघनाद से हुआ था। तो इससे हमारे भक्तजन जितने लोग इस कथा को श्रवण करते हैं तो आप सभी ध्यान दे करके सुने। शनि देव को जरूर चालीसा को हम लोग पाठ करें, शनि देव को रोज नित्य प्रति हम लोग कथा को श्रवण करें और जिसमें जा करके हम लोग को कल्याण को प्राप्त हो। शनि के नियम के अंदर में रहें तो इसी में कल्याण है। आज के लिए कथा समाप्ति के सीमा तक आ चुकी है और अगले बार फिर आप लोग से मिलूँगा। आपको तार का नंबर ज़रूरत हो मेरे संपर्क का तो तार का नंबर 06-19-09-49 यानी 06-19-09-4949। ये मेरा हॉलैंड का तार का नंबर है। और कुछ तार करना हो तो +31। ओम शांति शांति शांति।